नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो हम लोग जैसे कि क्लास 10th की फ़िज़िक्स के हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, तो उसमें नियम तक हमने पढ़ लिया था कि दर्पण पे लेंस किस प्रकार दर्पण में क्या प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। इसके बारे में हमने पीछे रूल जान लिए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बोला यहाँ पर बताया गया है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर। तो आप यही लिखेंगे, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार का होता है, ठीक है। अब कौन किरण कहाँ से जाती है आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत दूरी पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आपको वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का होता है, यानी बहुत छोटा सा। देखो आप इतनी बड़ी वस्तु और यहाँ पर जो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसके नीचे को जो आप डॉट देख पा रहे होंगे, एफ के ऊपर जो बिंदु जहाँ पर क्रॉस हैं, दो किरण हैं, इस तरीके से, तो इतना छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्लास 10th वाले बच्चे, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, अगर क्लास 10th वाले हैं तो उनमें आपको क्या ये चित्र ज़रूर बनाना है, ठीक है ना। तो ये चित्र आप बनाएंगे तो ये कुछ सिर्फ आप क्या लिखेंगे, जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो कैसा होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का होता है। ये नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। और बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। तो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब, यानी कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु आकार का बनता है, ठीक है ना। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता, वस्तु के आकार का नहीं। इसके बाद आप ये वाला चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये किरण एक किरण ऐसे जाएगी, एक किरण यहाँ से निकल जाएगी। आपको पता है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है। और जो किरण प्रकाश कहाँ से जाती है, जो किरण आपकी जाएगी वक्रता केंद्र से उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो देखिए ये वस्तु की लंबाई है और यहाँ छोटा सा तीर आप देख रहे होंगे, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये ध्यान रखना। एक अकेला ऐसा पॉइंट है जहाँ वस्तु रखिए वहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और कैसे बनता है, वस्तु के आकार का, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। तो लास्ट में एक टेबल आएगी, उस टेबल को भी आपको नोट करना है, ठीक है। चित्र वगैरह कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि वस्तु इस जगह पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस आकार का बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, या बहुत छोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें आपको ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। क्या है, तो दो किरण जाएगी, एक किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण इसी यहाँ से निकल जाएगी। तो दोनों आपस में कहाँ मिलेंगी, इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो देखो आप जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, उल्टा है तो वास्तविक उल्टा और आभासी है, सॉरी वास्तविक होता तो उल्टा होता, आभासी होता तो सीधा। इसमें उल्टा है, ठीक है, सीधा नहीं है। इसके बाद है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देखो वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर बनता है और फोकस वाला अनंत के, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। आगे हम और बताते हैं आपको, एक रह गया पॉइंट। तो अब आपको ये वाला चित्र बनाना है जो लास्ट टाइम आपको बोला था, ठीक है। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर रखी हो, तो ये देखिए वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीच में रखी है। तो एक किरण कहाँ से जाएगी, इस तरह फोकस से निकल जाएगी, एक आएगी फोकस से, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे। तो ठीक है, ये वस्तु ए बी है तो इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो ये रही इसका प्रतिबिंब। इसके बाद नेक्स्ट है,
इसके बाद नेक्स्ट है, जब वस्तु फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। तो जब वस्तु फोकस पर है तो अनंत दूरी पर बनेगा, और अनंत दूरी पर है तो फोकस पर बनता है, ये ध्यान रखना है। यह वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वस्तु से बहुत छोटा था, यहाँ वस्तु से बहुत बड़ा है, तो ये भी ध्यान रखना। अपोजिट है, फोकस पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और इसके बाद जो वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो ये प्रतिबिंब भी आपको बनाना है सभी में। यहाँ पर जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब का बने, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है और बनता कहाँ है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। देखो एक अकेला, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण में अकेला ऐसा प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा, तो स्थिति पूछी जाती है कहाँ, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में, और प्रतिबिंब बनता कहाँ, दर्पण के पीछे। तो 2-3 पॉइंट है, इसके ध्यान रखना। अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, तो बस आपकी फोकस और ध्रुव के बीच में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कैसा बनता है, आभासी सीधा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अभी जो चर्चा की है हाल में हमने दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में, तो वही 6 जो पॉइंट हैं उसके यहाँ पर समराइज़ करके लिखा गया है शॉर्ट में। ठीक है, वहाँ पर इस टेबल को भी आप बनाएं, इससे बहुत क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको रिवीजन करेंगे, बाकी तो आपका पूरा क्लियर बता दिया है पीछे। वस्तु अनंत पर होती थी, पीछे बोला था कहाँ बनता है, फोकस पर, और बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है। बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो सभी में वास्तविक उल्टे हैं, केवल एक कंडीशन छोड़ के, वो ध्रुव और फोकस के बीच वाली। ठीक है, इसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो वक्रता केंद्र का तो वक्रता केंद्र बन ही जाएगा, और अनंत वाला बनेगा फोकस, तो इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। आपको केवल 3 कंडीशन याद रखने हैं, वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर, फोकस वाला इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट वाला फोकस पे। अब जिन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इन दोनों की बात करेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये बता दिया था। अब यहाँ से देखो शुरुआत करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले बनेगा बिंदु आकार, छोटा, वस्तु के आकार का, वस्तु से बड़ा और बहुत बड़ा। इसके बाद ये लास्ट वाले में कैसे बनेगी, बड़ा बनेगी, लेकिन ये लास्ट वाला अलग कैसे आपको बताया है, आभासी सीधा बनता है, वस्तु और दर्पण के पीछे बनता है। तीसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र की हमारी, वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा और वास्तविक उल्टा। सबसे सरल यही पॉइंट है। तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है ना, स्थान क्या है, वक्रता केंद्र पर ही है। अब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले बिंदु आकार का छोटा, वस्तु के आकार का बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, लास्ट वाले में दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद ये वस्तु से बड़ा और वास्तविक उल्टा, इसमें भी है। फोकस F पर है, अनंत पर बनेगा, आपको बता चुके हैं। वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। लास्ट वाला केस आपको बता ही दिया था, दर्पण के ध्रुव और F के बीच में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी सीधा बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।